हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हो। तो आइए आज के सेशन में डिस्कस कर लें एक नए टॉपिक पर। नया टॉपिक आपका क्या है? निर्णय समीकरण से संबंधित आपके सवाल क्या है, इससे आज सवाल हम डिस्कस करेंगे, यानी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न बनते हैं। और निर्णय समीकरण को जहां तक मैंने रोका था पिछली वीडियो में, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं क्या था, हमने क्या लिखा था। सर याद करो जरा जल्दी से। आपका क्या था? सेल अभिक्रिया, जिसमें जिंक और कॉपर का आया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है, क्या सब कुछ क्लियर है? सभी बच्चों को सबसे पहले नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोगों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से आना, देर मत करना, कॉपी पे लेकर के आना, खाली हाथ आना मत। यस सर, आइए हम बात करते हैं। कौन सा? जैसे क्या समीकरण था? क्या निर्णय समीकरण क्या था भैया? सेल अभिक्रिया के लिए क्या था भाई? सेल अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए क्या था? निर्नष्ट समीकरण था। एकदम प्यार से बोलो भाई मेरे लाल बाल गोपाल, भारत माता की जय। आ जाओ। निर्णय समीकरण क्या था? आपने जो सेल अभिक्रिया की बात की थी भैया, वो क्या था, कैसे था? जिंक वाला। सर जिंक का क्या था भाई? जिंक का क्या था? आपने जिंक को लिखा था सॉलिड में और कॉपर को लिखा था सर एक्वस में। फिर क्या था? ऐसे करके फिर जिंक को आपने लिखा था एक्वस में, यही था ना। फिर क्या था? कॉपर को आपने लिखा था सॉलिड में, यह था। इसके आधार पर आपने जो समीकरण लिखा था वो लिखा था ई सेल बराबर, प्यार से देखना, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब 2 होगा, लेकिन अभी नहीं रखना आपको, बस ऐसे लिखो सर लॉग बेस 10। ऊपर क्या आ गया सर? क्या आ गया था? ऊपर आया था इधर वाला पूरा सांद्रता, क्या जिसमें बचा था केवल जेड एक्वस। बचा था कि नहीं बचा था? की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता बची थी कि नहीं बची थी? बची थी सर। हो गया सर, इतना था। अब इस चीज को मैं एक नाम और लिखना चाहता हूं, इसी को मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं। क्या हिंट दूंगा? ये जो आपका है सांद्रता, वो किसके सांद्रता है? ऑक्सीकारक वाले की। क्या? ऑक्सीकारक, अर्थात मतलब जो ऑक्सीकृत हुआ है ना। या यूं कह सकते हो कि ये अभिक्रिया कहां चलती है? एनोड पर चलती है। क्या? एनोड पर चलती है। यहां से आपको मैं एक हिंट देना चाहता हूं कि जो आपके पास यहां से मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर था। क्या? एक कंटेनर था, है ना। मैंने आपको हिंट दिया था पहले भी, यहां से आपको फिर से हिंट देता हूं। ये अलग है, ये अलग है, ठीक। यहां से क्या है? लवण सेतु लगा है, ये भी चीज मैंने बताया था आपको। बस आपको ये बताना है कि सर ये विलयन जो हमारा है वो कुछ और है और ये विलयन कुछ और है, ठीक। इस विलयन को बदल दो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अलग कर दो, वरना कहोगे सर एक एक है, सेम सेम है। देखो अगर मान लो मैंने यहां से क्या माना था सर, इसको क्या माना गया था? ये एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया, यहाँ विक्षेप पैदा हो गया। ये क्या था सर? जिंक सल्फेट। और ये क्या था सर? कॉपर सल्फेट, ये था। और ये क्या था सर? कॉपर की रॉड थी। और ये क्या था सर? जेडएन की रॉड, अर्थात जिंक की रॉड थी, ठीक। ये आ गया। इसके आधार पर इसे बनाया गया था सर निगेटिव चार्ज, इसे बनाया गया था पॉजिटिव चार्ज, याद है। अब आपको थोड़ा सा हिंट देखना है कि सर ये जिंक जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके अपने आप को क्या धनायन बनाता है, क्या? तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन उसकी रॉड पर चढ़ा हुआ है, तभी ये निगेटिव आता है ना। जब ये जिंक हमारा क्या इलेक्ट्रॉन त्यागता है और त्याग करके इसके ऊपर आता है, इसका मतलब पहले जिंक हमारा क्या है? क्या है? ऑक्सीकृत होता है। और कॉपर क्या इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का गमन इधर से इधर होता है और विद्युत धारा का गमन इधर से इधर होने लगता है। इसलिए ये वोल्ट मीटर में विक्षोभ जो पैदा होता है वो इस तरह से होता है ना। ये आ गया। अब आगे इसकी जो अपक्रियाएं होती हैं, अर्ध अपक्रियाएं, इसे कहा जाता है अर्ध अपक्रिया। क्या? अर्ध अपक्रियाएं। यहां से सुनना ध्यान से, अर्ध अपक्रियाएं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, इसको ऐसे रोक देना, इस समीकरण को, इस समीकरण को ऐसे रोक देना, दूसरा समीकरण मान करके, है ना। अर्ध अपक्रिया, अर्ध अपक्रियाएं क्या होगी? जैसे मान लो जिंक हमारा क्या किया है? जिंक हमारा क्या किया मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन को दे दिया है सर, और क्या बना लिया अपने आप को? धनायन।
और उसका इलेक्ट्रॉन इस राड पर आके चढ़ गया। ठीक, ये आपका पहला समीकरण। अब ये जो निगेटिव चार्ज था, वो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को क्या माना गया था? एनोड माना गया था। याद है क्या सर? याद है कि नहीं याद है? याद है, एनोड माना गया था। और इस पॉजिटिव वाले को क्या माना गया था? कैथोड माना गया था। क्या सर? कैथोड माना गया था। ये भी आपको याद होगा। अगर हम बोलें कि सर जो जिंक वाला ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर? एनोड पर हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एट एनोड। क्या एट एनोड लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एनोड लिख सकते हैं? यस सर। थोड़ा सा कदम को आगे बढ़ाओ। एट एनोड लिखने के बाद थोड़ा सा ऊपर चलो। अब हम इसको दोबारा, सर कॉपर वाले को भी हम लिख सकते हैं कुछ। क्या? कॉपर वाले को। कॉपर हमारा क्या था सर? पहले चार्ज वाला था। इसने जो इलेक्ट्रॉन ये निकला था इधर से इधर गया, ये क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बना लिया? कॉपर सॉलिड हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ये कैथोड है, हम बोलेंगे एट कैथोड। अब आपको थोड़ा सा सोचना है। यहां से मैं इसलिए लिखा हूं कि आपको ये दिमाग में आ जाए कि सर एनोड पर कौन सी अपक्रिया होती है? ऑक्सीकरण वाली अपक्रिया होती है। और कैथोड पर कौन सी अपक्रिया होती है सर? अपचयन वाली अपक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि यहां दिख रहा है जिंक क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए यह ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन माना जाएगा ये। और ये क्या होगा सर? रिडक्शन रिएक्शन माना जाएगा। जी सर, क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। अब बात आई समझ में? यस सर। क्या अब बात समझ में आ गई कि सर ये जो एनोड है उस पर कौन सी अपक्रिया होती है? ऑक्सीकरण वाली होती है। क्या होता है? जिंक आयन में परिवर्तित होता है। कैथोड वाली अपक्रिया क्या होती है सर? अपचयन वाली अपक्रिया होती है। कैसे? जो कॉपर आयन है वो कॉपर सॉलिड हो जाता है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अब यहां से मैं इसको जोड़ूंगा यहां पे। अगर ये जिंक आयन लिखा है इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण वाला है। क्या है? ऑक्सीकरण वाला है। और ये जो कॉपर आयन लिखा है इसका मतलब ये क्या है? अपचयन वाला है। अगली भाषा में ये अगर होता है तो कहां होता है? एनोड पर होता है। तो मैं यहां एनोड की सांद्रता लिख दूंगा, यहां मैं कैथोड की सांद्रता लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकते हैं? यस सर। क्यों? क्योंकि जिंक जो हमारा है वो कहां होता है सर? कहां हो रहा है सर? उस पर हो रहा है। किस पर? एनोड पर। और कॉपर वाला कहां हो रहा है सर? कैथोड पर होता है। तब हम समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यस सर क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस सर 0.0591 अपॉन क्या सर? एन लॉग बेस 10। यहां लिखेंगे क्या सर? एनोड वाला। क्या है? एनोड की सांद्रता है ना, एनोड की सांद्रता बटे नीचे क्या लिखेंगे सर? कैथोड की सांद्रता। क्या? कैथोड की सांद्रता लिख सकते हैं। ये आपका हो गया सर स्टैंडर्ड फार्मूला, जिस पर आपको न्यूमेरिकल लगाना है। क्या? जिस पर आपको न्यूमेरिकल लगाना है। और इसके आधार पर मैं न्यूमेरिकल अब लगाना सिखाता हूं आपको। क्या आपको समझ में आ गया? जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आपको समझ में आ गया? लो स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, लेते रहो लेते रहो लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आज हम बताएंगे आपको समीकरण कैसे सॉल्व किए जाते हैं निर्णय समीकरण के आधार पर। सारे सवाल लगाएंगे एक एक करके, हिंट देंगे, धीरे 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 सब कुछ लगाते चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा आपको। जल्दी से फिर से बताने वाला हूं, परेशान नहीं होना है। क्या हुआ सर? आ गया समझ में? चलें फिर से बताते। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये जो ग्राफ बनाया, ये जो मैंने फिगर बनाया, इसके बनाने का अर्थ ये है कि जब आपने ये समीकरण लिखा, जिंक वाला लिख दिया आपने, जिंक आयन लिखा, नीचे लिखा कॉपर आयन। ठीक, इसको मैं ये रूप देने के लिए, कौन सा रूप? एनोड और कैथोड का रूप, वो देने के लिए मैंने इसको समझाया कि मान लो, ये समझ लो कैसे कि सर ये मान लो कोई गैल्वेनी सेल है ना, डेनियन सेल का एक प्रोस्पेक्टर है, इसमें आपका जिंक राड है, जिंक सल्फेट की विलेन में, कॉपर राड है, कॉपर सल्फेट की विलेन में, ये लवण सेतु है, KCl का क्या है? लवण सेतु है। सर क्या है? लवण सेतु। अब लवण सेतु है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। हो गया सर। जब इसमें से देखा गया कि इस पर निगेटिव चार्ज आया, तो निगेटिव चार्ज क्यों आया? मैंने बताया था विलयन के कारण आता है कि जो जिंक हमारा है पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और निकाल करके आयन बना लेता है।
क्या सर, इसका मतलब है इस वजह से इस पर क्या निगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से एक अर्थ निकला कि जिंक क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालता है और निकाल करके अपने आप को धनायन बनाता है, ठीक। और कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसका मतलब वो पहले धनायन बना हुआ है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को न्यूट्रल करता है। तो इधर क्या, यानी इस वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सी अपक्रिया चलेगी, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये कौन सी अपक्रिया सर, एनोड वाली अपक्रिया होगी। किस पर होगी, एनोड पर, इसलिए एनोड वाली अपक्रिया मानी जाएगी। और इसी को हम दूसरा नाम देंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ऑक्सीकरण अपक्रिया क्यों देंगे, क्योंकि यहां जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होता है। क्या, जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होता है। आगे बात करते हैं सर, आगे कॉपर वाला, कॉपर पहले आयन था, इलेक्ट्रॉन लिया, उसके बाद न्यूट्रल हुआ। अब ये कहाँ होता है, ये सर कैथोड पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि कैथोड पहले पॉजिटिव था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल होगा। तो कैथोड पर पॉजिटिव, अर्थात कैथोड पर यह अपक्रिया हुई। जब कैथोड पर अपक्रिया हुई तो इस अपक्रिया को दूसरा नाम देंगे हम, एक रिडक्शन वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो ये जो अपक्रिया होगी वो रिडक्शन वाली अपक्रिया होगी, अर्थात कैथोड वाली अपक्रिया होगी। यानी इस दोनों अपक्रिया को हम दो दो नाम से जान सकते हैं। पहले बोलेंगे एनोड वाला, जिसे ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, दूसरा बोलेंगे कैथोड वाला, जिसे रिडक्शन बोल सकते हैं। यस सर, आ गया। अब आगे क्या किया मैंने, थोड़ा सा इसको इतना जानने के बाद समीकरण 2 में क्या, समीकरण 2 से खट से उठाया और जहां जिंक आयन लिखा था, थोड़ा सा नीचे कर लो, जहां जिंक आयन लिखा था मेरे भाई, जहां जिंक आयन लिखा था उसको मैंने क्या किया सर, उसकी जगह पे एनोड लिख दिया प्यार से। क्यों, क्योंकि आपको पता है सर एनोड पर यह अपक्रिया होती है। सर जहां कॉपर आयन लिखा था वहां मैंने लिख दिया कैथोड। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कॉपर कैथोड पर होता है। सर इसका मतलब ये पता चला कि जो ऊपर लिखा जाएगा सांद्रता वो क्या होगा, एनोड वाला अर्थात ऑक्सीकरण वाला होगा, और जो नीचे लिखा जाएगा सांद्रता वो कौन सा होगा, अपचयन वाला, यानी कैथोड वाला होगा, यानी अपचयन वाला होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं सवाल की तरफ। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। चले चले, समझ में तो आ ही गया होगा। मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आ गया सर, एक सवाल है छोटा सा, पहले हाँ पहले कभी नहराल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई मेरा चैन गया तो होने लगा। एक न्यूमेरिकल आता है जो कि सवाल है बहुत ही अच्छा, जिंक वाला मुझे मिल गया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसके बाद फिर बड़े से न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल 1 2 3 और 3 2 1 चले। यस सर, आओ हम बात करते हैं सर। एक प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है सर। लाजवाब प्रश्न क्या है, एक जिंक छड़ 0.1 मोलर है ना, जिंक सल्फेट। सर क्वेश्चन प्यारा सा, एक जिंक छड़, आज पूरे सवाल लगा लेंगे इसके, है ना, परेशान नहीं होना। जिंक छड़ 0.1 मोलर जिंक सल्फेट, सल्फेट विलयन में डुबोई गई, जिंक सल्फेट विलयन में डुबोई गई, यदि 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर दी गई तनुता पर, क्या ताप पर दी गई तनुता पर लवण क्या होगा भाई, 95% वियोजित होता है। ध्यान से सुनना, यह सवाल बहुत ही अच्छा है। वियोजित होता है, वियोजित होता है। आगे बात करते सर, तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। हो गया सर, ये सवाल आपका है। आगे हम एक चीज और दिया है, एक चीज दिया है।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, दिया है, ये दिया है जिंक का अपचयन विभव, कोष्टक में दिया है भाई, ये दिया है ये चीज, जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस में 0.76 वोल्ट, ये दे दिया है। अब आपको लगाना है, चलिए इस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये पुराना सवाल है, यूँ समझ जाओ कि जो हमने इसकी पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आपको एक इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण उसी सवाल पर, उसी प्रश्न पर ये सवाल लगेंगे, यानी उसी फार्मूले पे ये लगेगा। कैसे लगेगा मैं लिख के दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो इस जिंक के लिए आप एक समीकरण लिख लो। कौन सा समीकरण? सबसे पहले यूं समझ जाओ जिंक के लिए समीकरण लिखना है हमें। कैसे लिखना सर? क्या से क्या हो गए, देखो देखो देखो, ए यहां से हो जाएगा सर। जिंक के लिए, जिंक क्या है सर? ये जिंक सॉलिड, जिंक आयन इक्वस में ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और सर क्या होगा, जिंक सॉलिड बन गया। ठीक, ये बन गया सर। अब इसमें जो इसकी सांद्रता है T1 टाइम पर, क्या T1 टाइम पर 0.1 मोलर थी, लेकिन T समय बाद क्या हुआ, बात को सुनना ध्यान से, T समय बाद ये 95% वियोजित हो गई। क्या वियोजित हो गई? इसका मतलब ये है कि इतने का 95% क्या हुआ, वियोजित हो गया। अब जब 95% वियोजित हो गया तो जो वियोजित हुआ है वही उसके आयन होंगे। क्या? वही उसकी आयन वाली सांद्रता होगी, आयन वाली सांद्रता होगी। यानी कि जो वियोजित होने के बाद, टूटने के बाद, निकलने के बाद सारी घटनाएं घटित हो गई है, उसके बाद अब आओ मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो सर वियोजित होने के बाद क्या हुआ, वियोजित होने के बाद तब हम बोलेंगे अतः, अतः यही चीज समझने वाली बात होती है, यही समझने वाली बात है। अतः जिंक एक्वस क्या है, +2 चार्ज की सांद्रता जो होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की 95% होगी। क्या होगी? 95% होगी। अब आपको बताना है, यही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना है, देखो 0.1 × 95 होल बाई, यहाँ 10 का गुणा कर दो ऊपर, और नीचे 100 पहले से था, एक 10 का गुणा और कर दो। ये 10 करोगे तो हो जाएगा 1, खाली 95 ऊपर बचेगा, नीचे हो जाएगा 1000। यस सर। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो देखो इतनी बातें समझ में आ गई? नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से चले सर। इतना अगर आपको समझ में आ गया, देखो पहले समीकरण आपको लिखना है, फिर इसकी T1 टाइम पे सांद्रता इतनी थी, जब तनु किया गया तो वह इतना % क्या होगा, वियोजित हो गया। जब वियोजित हो गया तो किसका हुआ, प्रारंभिक सांद्रता का 95% क्या होगा, वियोजित हो गया। और जब वियोजित होगा तो वही उसका आयन होगा, यानी वही उसकी आयन की सांद्रता होगी। तो आयन की सांद्रता क्या होगी, 0.1 का 95% है ना, 95% होगा। इसको मैंने इतना लिखा सर, 0.1 का 95% मतलब 95/100। ठीक, ये कर दिया, ये इतना आ गया। अब यहां से आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यार दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर। ये हो जाएगा सांद्रता Zn आयन की, क्या हो जाएगा, 95/1000 नीचे लिख सकते हैं मोलर। ठीक, रहने दो ऐसे। सर आप लिखेंगे इसके लिए निर्णय समीकरण, इसके लिए निर्नष्ट समीकरण क्या हुआ सर, निर्नष्ट समीकरण। आगे बात आती है निर्नष्ट समीकरण जब आएगी इसके लिए तो क्या लिखेंगे हम, Zn सॉलिड सर, Zn इजकल टू Zn नॉट, यानी क्या है, जिंक का अपचयन विभव, माइनस में 0.0591 अपॉन n log बेस 10, ऊपर आता 1 और नीचे आता क्या, Zn +2 चार्ज। यही आया था ना पिछली वीडियो में, यही तो आया था भाई, पिछली वीडियो में यही तो फार्मूला आया था। यस सर, सब मान पता है, ये भी मान पता है, n का मान भी पता है, इसका मान भी पता चल गया। ठीक, n का मान कितना होगा सर, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2। यहां से आप लिखोगे सर n बराबर 2, यहां से लिखोगे n बराबर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं। अब आओ वैल्यू रखो सर, यहां से लिखेंगे Zn
अर्थात इलेक्ट्रोड विभव जिंक का ये हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे कहा जाता है माइनस में 0.76 दिया है। देखो दिया है, दिया कि नहीं दिया है, उठा के रख दिया मैंने उसकी जगह पे, माइनस 0.0591 बाई एन का मान कितना सर 2 है। सर मैं उठा के आराम से रखूँगा 2। उसके बाद log बेस 10 1 बटे सर नीचे क्या रहेगा सर, जिंक जो आयन है उसकी संख्या 95/1000, क्या सर 95/1000 है। ठीक, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 3 लिख सकते हैं, 10 के घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ये आ गया। अब ये जब पलटेगा तो ऊपर जाएगा, आपको पता है। आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पता है कि सर जब वो पलटेगा तो ऊपर जाए। इसको डिवाइड कर दो, चाहो तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा सर, कितना आएगा सर, कितना आएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 5 10 आ गया सर, 0.0295 आ गया। आगे सर ये आ जाएगा log बेस 10, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 3 और बटे 95। ये होगा कि नहीं होगा, बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना जब हो गया तो थोड़ा सा और बढ़ो, थोड़ा सा और बढ़ो, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ो। सर ये log m/n लिखा है, क्या ये log m/n लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिख सकते हैं, क्या log m माइनस log n लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हम जब रखेंगे तो सब का मान एक साथ रखेंगे सर, माइनस में 0.76 माइनस 0.0295, इसको कोष्टक में लिखेंगे log क्या है बेस 10 10 के पावर 3 माइनस log बेस 10 के पावर इतना हो गया सर, आ गया इतना। कैसे तोड़ा गया, इसको तोड़ा गया सूत्र log बेस 10 m/n बराबर होता है log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n। ये होता है सर फार्मूला log के केस में, हो गया। जब इतना होता है तो मैं इसकी जगह पे इतना रख दिया, ऐसे तोड़ दिया। अब देखो क्या होगा सर, ये घात आगे आएगा और उसकी वैल्यू हम रखेंगे खट से, इधर आओ थोड़ा सा, फिर कदमों को आगे बढ़ाओ, 1 2 3 और 3 2 1। सर यहां से आपका सवाल आगे, यहां से आगे क्या आएगा सर, आएगा 0. पहले माइनस लगाओ 0.76, आगे वाला वैसे लिख दिया। फिर लिखेंगे सर 0.0295 ऐसे लिख दिया मैंने। फिर कोष्टक में जो आपका लिखा हुआ है वो 3 आगे आएगा और लिखा रहेगा 10 पे घाते 10। ये सवाल होता है log बेस 10 बेस के पावर n लिखा रहता है तो n घात आगे आ जाता है, जो कक्षा 9th में आपको लॉगरिथम में मिला होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप जाकर के देख लेना, और मैथ वाले बच्चे तो खासकर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भाई पूछ लेना, सर जी से बता देंगे, और नहीं तो देख लेना जाकर के आप क्या पुरानी बुकों में। बाकी मैं बताता हूँ आपको सभी बच्चों को एक साथ। माइनस में log जो आगे पीछे है वैसे रहने दो, 95, ये ऐसे था, लिख दिया। सर ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला यहाँ से आया है कि log बेस 10 a के पावर n अगर है तो n आगे आ जाता है घप से, log बेस 10 a लिखा रहता है। इस आधार पर ये फार्मूला आगे आया। अब log बेस 10 जब आधार और घात एक होता है, सेम होता है, तो उसका मान 1 होता है log के केस में। क्या, जब log बेस 10 या 1 1 हो या a a हो या b b हो या c c हो, अगर ये दोनों सेम हो जाएगा, कोई भी चीज़ हो, तो ये क्या हो जाए सर, इसका मान 1 आएगा, हमेशा log के केस में 1 आएगा। इतना आ गया सर, सदैव log के केस में क्या आएगा, 1 आएगा। अब बात ये आती है सर आगे क्या होगा, थोड़ा सा कदमों को और आगे बढ़ाओ सर, कदमों को और आगे बढ़ाओ सर। कदम को आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां से माइनस में 0.76 माइनस में 0.0295, उसके बाद हो जाएगा सर, देखो ये हो जाएगा 3 गुणे 1, और इसका मान जो होता है 1.977 होता है। क्या, 1.977। आप चाहो तो यहाँ बगल में लिख सकते हो, क्या सर, log बेस 10 95 इक्वल टू 1.977 ये वैल्यू होती है। आप बुक से उठा के रख सकते हो। रखने के बाद भैया इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 0.76 माइनस में 0.0295 गुणे 3 1 3
सर 3.000 लगा दो, माइनस में 1.977 सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व कर लो? इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बताओ? इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इसके आगे आपको सॉल्व करना है। अगर इतने के आगे सॉल्व कर लेते हो तो आंसर आ जाएगा खट से भैया। इसके आगे आपको करना है, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। हो जाएगा? बताओ। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं और इसको पूरी तरह से दिखा देने की कोशिश करता हूं। देखो हमने क्या किया भैया, सीधा 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 सीधा, कुछ कठिन नहीं है। देखो सवाल को प्यार से पढ़ो, पहले प्रश्नों को प्यार से पढ़ो, प्रश्नों को प्यार से पढ़ेंगे हम। प्यार से पढ़ने के बाद भैया क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, जहां तक हो पाए, जहां तक हो पाए वहां तक स्क्रीनशॉट लो पहले आप। हो गया? चलो अगर हो गया इस ना, तो देखो सवाल क्या कह रहा था, जिंक छड़ है इतनी सांद्रता वाले विलेन में डुबोई गई है। कोई एक छड़ है इतनी सांद्रता वाले विलेन में डूबा है। यदि 298 केल्विन ताप पर दी गई तनुता पर लवण इतना परसेंटेज वियोजित हो जाता है, जो लवण है वो वियोजित हो जाए, और वियोजित हो जाए तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं सर। इसमें एक चीज और दे दिया है, जिंक का मानक अपचयन विभव आपको दे दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है, दे दिया सर। अब सबसे पहले आप ये सोचोगे कि अगर जिंक राड है तो जिंक की छड़ है, तो जिंक की छड़ में क्या है, एक अपक्रिया होगी, जो आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। ठीक, ये एक सिंगल वाला होगा, सिंगल वाले की तरह हम इसको बिहेव करेंगे। तो ये हमने कर दिया, क्या ये हमने कर दिया सर, ये आयन था, इसको न्यूट्रल अगर करना है तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर के न्यूट्रल होगा। इसकी प्रारंभिक सांद्रता इतना दिया हुआ है, n बराबर 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेट हो रहा है, भाग ले रहा है। हो गया। टी समय बाद इसकी सांद्रता 95% वियोजित हो जाती है, यानी प्रारंभिक सांद्रता की 95% वियोजित हो जाती है। जब होगी तो जो बचेगा वो आयन बचेगा, क्या वो आयन होगा। अब आयन की सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, सही है, 0. क्या होगा भैया, 0.1 का 95% होगा। सर इसको मैंने लिखा, इतना आया, इतना सर कहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया सर, ये चीज़ आया, इसका मतलब इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, 0.1 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 95 ऊपर बचेगा, नीचे 10 आएगा तो 10 की पावर क्या 3, यानी 1000 हो जाएगा, सीधा सीधा। सर इसके लिए निर्णय समीकरण मैंने पहले क्या किया, आपको जिंक प्लस आयन की सांद्रता निकाल लिया, उसके बाद उसी के लिए निर्णय समीकरण लिखा। लिखा कैसे सर, सिंगल वाले की तरह, ये इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर क्या वो नंबर, फिर क्या वो सांद्रता, फिर सर उतना। ठीक सर, लिखने के बाद हमने क्या किया, उसमें वैल्यू रखना शुरू कर दिया। आपको E0 का मान दिया है, रख दिया उठा के। सर N का मान 2 आता है, सर यहाँ से उठा के रख दिया। सर ये जो जिंक आयन है उसकी सांद्रता हमें पता चल चुकी है, इतना होता है सर, वो भी रख दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम केवल सॉल्व कर रहे हैं। ये सर उल्टा उल्टा है, इसको पलटेंगे तो ऊपर जाएगा, ये तो चीज़ इतनी आसान है सर, 10 की पावर 3 ऊपर आ गया, नीचे क्या है 95 आ गया। ठीक, आगे की वैल्यू वैसी, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। आगे सर यहाँ से उसके बाद ये लिखा, ये नहीं लिखा, थोड़ा सा ऊपर करो तब दिखेगा आपको। यहां के बाद सर उसके बाद मैंने ये लिखा, ये कैसे लिखा, ये जो log m बटे n लिखा है, तो log m माइनस log n के सूत्र से क्या है, इसको तोड़ दिया मैंने, ऊपर वाले को आगे लिखा, माइनस लगा के नीचे वाले को लिखा। कैसे लिखा है, यही फार्मूला है। log m बटे n अगर लिखा होता है तो उसे लिखा जाता है log m माइनस log n लिखा जाता है, उसी के आधार पर मैंने इसको तोड़ दिया। आगे आते हैं सर, उसके बाद यहां से सवाल आता है, ये आया सर 0 पॉइंट, आगे का नंबर जो था वैसे मैंने लिखा 0 पॉइंट, इसको आगे लिखा, पीछे बीच में जो था वो लिखा। सर ये घात घात में था, ये घात घात में था, ये इस वाले फार्मूले से आता है कि जब आपके सामने log बेस 10 a के पावर n यानी कोई घात घात का लिखा हो तो वो नंबर क्या आगे आ जाता है, क्या आगे आ जाता है सर। तो ये आगे आ गया, इतना लिख दिया, यानी ऐसे आपका 10 की घात था 3, तो वो 3 आगे आ गया, 10 10 बच गया सर, जैसे 10 और a बचा था वैसे क्या 10 10 बच गया, यहाँ से 3 आगे आ गया सर, आगे पीछे वाले को वैसे मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू रख रहे हैं, क्या इसकी वैल्यू रख रहे हैं। वैल्यू क्या रखा सर, आगे के नंबर को ऐसे उतारा, इसको ऐसे लिख दिया, ये घात आगे आया तो 3 आ गया। log बेस 10 बेस्ड अगर ये होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये मैंने अभी पीछे भी बताया था कि अगर घात घात बराबर होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, सीधा सीधा।
फिर माइनस माइनस लगाया, log 95 का मान 1.977 होता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको परेशान नहीं होना है। सर ये होता है सर इतना आ गया। और अगर आपको देखना है साड़ी में तो आपकी बुक में आवर साड़ी पीछे दिया होगा, आवर साड़ी मतलब क्या, लाग वाली साड़ी दिया है, लाग वाली साड़ी में आपको क्या करना है, वैल्यू उठाना, देखना है। सर लाग में 9 के नीचे 5 के आगे, क्या सर, ये लिखने का तरीका समझने का, 9 पॉइंट के नीचे 5 के आगे आपको कॉलम ऐसे बना रहता है, 9 ऊपर एक नंबर लिखा रहता है 0 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे भी लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर वाली लाइन में 9 वाला पॉइंट और नीचे वाली लाइन में 5 वाली पॉइंट, नीचे को मिलाएंगे देखेंगे, दोनों को ऐसे करके देखेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा हमें वही हमारा क्या होगा सर, मान होगा। अब यहाँ से बाकी आपको निकालने का तरीका कक्षा 9 में आप बुक उठा लेना, लाग वाला चैप्टर पढ़ लेना। आगे सर बता देते हैं, ये मैंने रखा, रखने के बाद अब आपको केवल सॉल्व करना है, इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन, वो बोल्ट में आएगा आंसर, और वही आपका आंसर होगा, इलेक्ट्रोड भी वो होगा। क्या आपको समझ में आया? कंप्यूटर में उधर चाय रखी गई तब से ठंडी हो गई। अब बताओ समझ में आया? नोट करो, अगर आगे समझ में तो मैं अब बड़ा वाला सवाल देता हूं। अब बड़ा वाला सवाल कैसे, बड़ा वाला सवाल का मतलब होता है जैसे जो अभी हमने प्रूव किया निर्णय समीकरण एनोड वाला, उसका सवाल कहाँ है, उसका सवाल, उसका सवाल, उसका सवाल, आ गया आ गया आ गया उसका सवाल। सर उसका सवाल कहाँ है, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, आ गया जी आ गया। चलो उसका सवाल आ गया, एक सवाल आ गया, बहुत अच्छा सा सवाल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर न्यूमेरिकल हमारे पास एक सामने दिख गया जो कि आपको सॉल्व करना है बहुत ही प्यारे अंदाज में, 1 2 3 और 3 2 1। आइए हम बात करते हैं सर अब बड़े सवाल की तरफ, जो बोर्ड पेपर में आते हैं, वो भी आएगा ये भी आएगा। यहाँ मैं जो क्वेश्चन करा और इसी क्वेश्चन को समझ लो, बोर्ड पेपर में इसके प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। 298 केल्विन ताप पर, क्या कहा सर आपने प्यार से, 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर क्या होगा, 298 केल्विन ताप पर सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। अब आपको परेशान नहीं होना कि सर ईएमएफ क्या होता है, जो सेल का विभव होगा वही आपका ईएमएफ होगा। आगे सर गणना कीजिए, फिर समीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एम जी मैग्नीशियम सॉलिड ऑब्लिक Mg+2 चार्ज है ना, जिसे कहा जाता है, जिसकी सांद्रता है आपकी 0.1 मोलर, ठीक 0.1 मोलर। फिर सेल अपक्रिया का संकेत दिया है, फिर लिखा सिल्वर +1 चार्ज, इसकी सांद्रता है 1.0 × 10⁻⁴ मोलर दे दिया है। फिर क्या आप लिखिए क्या होता है, सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आपको लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी क्या है आपका E0 किसका, जिंक का, सॉरी पहले मैग्नीशियम का दिया है, मैग्नीशियम का दे दिया है, कितना दे दिया है सर, माइनस में 2.737 वोल्ट दिया है ना, कामा। अब देखो आगे क्या होगा, इस बात को समझना ध्यान से। आगे दिया है आपका जिंक का, सॉरी सिल्वर का दे दिया है, सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है Ag प्लस और Ag सॉलिड, इसका दे दिया कितना सर, माइनस में कहाँ गया, माइनस में है ना, माइनस में, हाँ सर माइनस में 0.80 वोल्ट। उसके बाद की सांद्रता 10⁻³ तक बढ़ जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, देखो सबसे पहले मेरे लाल बाल गोपाल आपका इतना वोल्ट आएगा, चलो ये आपको सवाल इतना दिया है, बस और कुछ नहीं। मान लो ये दे दिया सर, और ऐसे कह दिया आपसे कह दिया है कि 298 केल्विन ताप पर सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, यदि ये केस दिया होता,
अब आगे आओ, मैं बताता हूँ। देखो सवाल बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले अब क्रिया लिख लो। आप सबसे पहले अब क्रिया लिखो। अगर आप नहीं जानते हो सॉल्व करना तो सबसे पहले आप सेल अब क्रिया लिखो। क्या लिखोगे? आपके पास जो Mg है, मैग्नीशियम सॉलिड जो हमारा है, वो किस में बदल रहा है? Mg आयन में, अर्थात मैग्नीशियम आयन में, है ना। इसकी सांद्रता 0.1 मोलर। ठीक हो गया। आगे आपके पास एक और है, सिल्वर जो आपका आयन था वो किस में बदल रहा है? वो किस में बदल रहा है बताओ? सिल्वर सॉलिड में बदल रहा है। इसकी मात्रा कितनी होगी? 2 होगी। बात को समझना ध्यान से। क्यों? क्योंकि 2 आयन निकलेगा यहां से। अब आपको एक चीज समझना, सर इसकी सांद्रता कितनी है ये भी लिख लो। 1.0 इंटू 10⁻⁴ मोलर दे दिया है। आपसे सब कुछ दिया है। क्या दिया आपको? इसका अपचयन विभव दे दिया जिंक का, फिर सिल्वर का भी दे दिया है ना। मतलब मैग्नीशियम का दिया है, सिल्वर का, दोनों का दे दिया है। अब आपको क्या करना है? इसके लिए एक समीकरण लिखना। पहले निर्णय समीकरण लिखो। निर्णय समीकरण जब लिखोगे, निर्णय समीकरण जब निर्णय समीकरण लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई सेल, यही आपका ईएमएफ है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10। ऊपर क्या रहेगा? ऊपर क्या रहेगा? अब आप सोचो ऊपर क्या रहेगा? एनोड वाली सांद्रता। क्या रहेगा? एनोड वाली सांद्रता है। यस सर, इधर आओ। एनोड पर कौन होता है? कौन हो रहा है? सर जिंक वाला हो, सर मैग्नीशियम वाला होगा, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा क्या है? सर आयन जा रहा है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उत्पाद की सांद्रता लिख सकते हो, ऊपर पढ़ाया था मैंने। इसकी सांद्रता लिख सकते हो नीचे। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको लिखोगे तो हो जाएगा 0। क्या सर? 0 हो जाएगा? ना 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 ना, 0 नहीं होगा। इसका मान 1 आ जाएगा, सीधा सीधा 1 आ जाएगा, है ना। तो इसकी सांद्रता बचेगी, अर्थात ये बचेगा Mg, है ना, +2 एक्वस में की सांद्रता बटे सिल्वर जो हमारा ये है। अब ये सिल्वर पे घात क्या सर? 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 2 बार है मेरे भाई। सर यहाँ से सॉरी 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा सर? घात 2 आएगा। याद करो पीछे जब मैंने पिछली वीडियो में समीकरण लिखा था ए और सी और बी और डी में, ABCD में ना, तो वहाँ घात आया था कि नहीं? घात आया था, आया था। तो आगे नंबर सर 2 है तो इसका घात आएगा। क्या सर? घात आएगा। और आएगा तब आगे काम क्या होगा? देखो सर, जब मैंने इतना लिख लिया, अगर आप इतना लिख ले गए तो समझ जाओ आपका तो बेड़ा पार हो गया, है ना। समझ जाओ आपका बेड़ा पार हो गया। यहां से आगे काम क्या होगा सर? आगे काम क्या होगा? ई सेल, बात समझना ध्यान से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। सर ई नॉट सेल का मान नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। 591 अपॉन नीचे क्या आएगा सर? एन का मान कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तब जाकर के न्यूट्रल हुआ है। इसलिए इस केस में एन बराबर क्या आएगा सर? 2 आएगा। यस सर, एन बराबर 2 आएगा। सर 2 रख दो। क्या आएगा? लॉग बेस 10। सर इसकी सांद्रता क्या है? 0.1। क्या सर? 0.1 होल भाई। नीचे वाले की सांद्रता क्या है? पूरी है 1.0 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। लिख लो। सर आ गया इतना। सर एक चीज़ नहीं पता मुझे, ये मान तो पता है सर, ये मान नहीं पता सर, ये मान नहीं पता। इस मान को निकालेंगे कैसे? इधर आओ मैं बताता हूँ। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। थोड़ी देर के लिए इसको यहीं रोक दो, थोड़ी देर के लिए इसको यहीं रोक दो। सर आगे क्या होगा? ध्यान से सुनना। देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है और हमको पता है, इसको थोड़ी ना पता है। सर ई सेल बराबर आपने एक चीज पढ़ा होगा, ई कैथोड, याद आया, माइनस ई एनोड, याद आया। अगर इसे नॉट कर दो तो ये भी नॉट कर दो, ये भी नॉट कर दो, हो गया। अब ई कैथोड पे कौन सी अपक्रिया चल रही है? क्वेश्चन में आपको पता है ई कैथोड में कौन सी अपक्रिया चल रही है? क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, देखो कैथोड में कौन सी अपक्रिया चल रही है आप? अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने। कैथोड में आपको कौन सी अपक्रिया चल रही है? देखो अगर ये जिंक जो है, मैग्नीशियम जो है आयन में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या सर? एनोड वाली है। क्या है? ये एनोड वाली है। ये आपका अगर है जिंक सॉलिड से न्यूट्रल हो रहा है तो ये क्या सर? कैथोड वाली है। क्या है?
कैथोड वाली है ना। तो सर यहाँ से पता चल गया कि जो आपका अपचयन विभव होगा वो कैथोड का होगा और ये क्या होगा सर, इलेक्ट्रोड का होगा। जब इतना सब पता हो गया तो चिंता काहे कर रहे हो, हाँ चिंता काहे को कर रहे हो मेरे भाई। इधर 1 2 3 और 3 2 1। सर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के सहारे से क्या निकालेंगे सर, दोनों के सहारे से मान निकालेंगे किसका, ओ भाई थोड़ी और डाल दे सर। ई नॉट सेल का मान यहाँ से हम निकालेंगे, लिखेंगे इसकी जगह पे क्या लिखेंगे भाई, अपचयन विभव दिया हुआ है क्या सर, इसका मान आएगा क्या सर 0. सर आ गया 0.80 फिर माइनस में है ना 0.80 और इसका जो अपचयन विभव दिया है वो अपचयन विभव दिया है। तो यहाँ हम ऑक्सीकरण विभव रखेंगे तो हमेशा प्लस में रखेंगे 2.737 है ना, ये रख दिया। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, जोड़ोगे तो आएगा 707 8 3 11 के 1 और 2 1 3 इतना आ गया, हो गया। यानी अपचयन विभव कितना आ गया 3.17 वोल्ट आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। इस बात को समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। प्यार से, कुछ करना नहीं है आपको, प्यार से रखो। यस सर, बताओ आगे चले। आगे से हम क्या करेंगे सर 1 2 3 और 3 2 1। चले थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर लो। स्क्रीनशॉट हो गया सर। इसकी वैल्यू उठा के अब हम रखेंगे कहाँ, हमारे पास ये है ना ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और नॉट सेल का मान कितना आ गया है 3.17 माइनस में सर आ गया क्या 0.0591 होल बाई 2 और हो जाएगा log बेस 10। ऊपर वाले का हो जाएगा सर 0.1 और नीचे वाले का हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻8। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना, हाँ सर हो जाएगा। अब अगर इतना हो जाएगा तो चिंता क्या करो, इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था, बाबा रणछोड़ दास, रामल दास, श्यामल दास छानछड़। देखो क्या सर, ई सेल इजिकल टू ई नॉट की वैल्यू सर हमको पता है पहले से 3.17 माइनस में इसको डिवाइड करोगे तो आपको पहली बात पता है कितना आएगा सर, 2 दूनी 4 2 9 18 2 25 10 0.0295 log बेस 10। सर नीचे अगर हम 10 का गुणा करेंगे नीचे ऊपर तो क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा गुणे 10 की पावर -8, पहले से गुणे 10 एक ठू और कर दो सर, क्या आ जाएगा यहाँ। इतनी बातें तो हमको पहले से पता चल गई सर। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है सर। इतनी बातें अगर आ गई तो हम आगे चलेंगे। देखो आगे का मान ऐसे लिख लो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, 3.17 माइनस में लिखेंगे, उसके बाद 0.0295 फिर आएगा log बेस 10, 1 बटे आ जाएगा 1.0 गुणे 10 की पावर हो जाएगा -7। बताओ -7 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि 10 की घात 1 प्लस में है, यहाँ माइनस में है सर। क्या हो जाएगा 10 की घात -7 और ये हो जाएगा गुणा करने पर 1। अब ये नंबर ऊपर उठा के लेके चले जाओ सर, क्या आ जाएगा अरे यार माइनस में 3.17 माइनस में 0.0295 log बेस 10। देखो इसका गुणा करोगे 1 का कोई फर्क नहीं, ये 1 बटे समझो लिखा है 10 की पावर -7 लिखा है, क्या लिखा है 1 बटे 10 की पावर -7 लिखा है। ये ऊपर जाएगा पलट के, यस सर, क्या ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा सर। log बेस 10 10 की पावर माइनस से हो जाएगा क्या सर प्लस, क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस हो जाएगा। अब ये घात आगे आ जाएगा सर, क्या आएगा घात आगे आ जाएगा, और घात जैसे आगे आएगा वैसे आपको पता है सर 0.295 गुणे 7 और log बेस 10 पावर 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बोले तो क्या सर इसकी वैल्यू 1, बचेगा केवल 7, यानी कि माइनस में 3.17 माइनस में 0. क्या सर बोले
0.0295 गुणे 7 आपको गुणा करना है और आंसर लिख देना है बस। अब इसके आगे आपको गुणा करना है, आंसर लिख देना। क्या आपको सवाल समझ में आया? जल्दी बताओ। ये सवाल आपको ऐसे लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बता दो फटाफट, क्या आपको समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, क्या आपको समझ में आ गया? जल्दी बताओ। सर समझ में आ गया? ठंडी होगी चाय यार। आ गया समझ में? तो सवाल लगाने का सबसे आसान तरीका भाई कि आपको सबसे पहले भाई लिखा है, क्या लिखा है उसको देखो। उसके लिए निर्णय समीकरण लिखो। निर्णय समीकरण ना लिख पाओ तो आप कॉपी में जो मैंने लिखाया पीछे वीडियो देख लो, स्लाइड करके बैक करके देख लो, जो कॉपी में लिखोगे उसको देख लो। देखने के बाद आप क्या है भाई, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है उसको लिखो। अब ई नॉट सेल जो आपका है वो ई नॉट सेल कहाँ से आएगा? जब 2 इलेक्ट्रोड विभव होता है तो उसका ई नॉट सेल आपका पुराने फार्मूले से आएगा। ई सेल बराबर क्या था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जब मानक इलेक्ट्रोड होगा तो वो हो जाएगा ई कैथोड यानी मानक वाला, और ई एनोड क्या हो जाएगा? मानक वाला। तो उसी तरह से दोनों वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको उसी में चेक करना है कि कौन सा एनोड वाला है, कौन सा क्या है कैथोड वाला है। तो अभी अभी मैंने क्या है वीडियो में बताया पिछली में कि जहां ऑक्सीकरण होगा वो एनोड वाला होगा, जहां अपचयन होगा वो कैथोड वाला होगा। यस सर, क्या हुआ? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस जी सर, आ गया समझ में। तो उसी हिसाब से क्या है आपको वहां से निकाल करके वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करते 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 चले जाना है। सर हो गया ना, खत्म। यहां से ये बात को समझना कि जो बगल में आपके दिया हुआ था ना, बगल में जो दिया रहता है ए क्वेश्चन में आपकी जो बगल में लिखा रहता है ये आयन की सांद्रता है। यहाँ भी लिखा तो ये आयन की सांद्रता है बस, और कुछ नहीं। सर इतनी बातें आ गई समझ में? हाँ सर आ गई समझ में। जब आ गई समझ में तो चिंता क्या कर रहे हो। चलें अब स्क्रीनशॉट लो एक बार प्यार से, एक बार मैं बता देता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब एक बार ऊपर चलो, ऊपर चल मेरे भाई, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल मेरे भाई, ऊपर चल। टिक टिक टिक। सर ऊपर चलते हैं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म बात। एकदम आसान। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। इसी तरह से आपके सवाल लगाए जाएंगे। अब हम आगे पढ़ाएंगे क्या है अगली वीडियो में, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी प्रश्न आते हैं आपके, और उससे भी प्रश्न मैं लगवाने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो आज की क्लास कैसे लगी जल्दी से कमेंट कर दो प्यार से। अब इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, लगाते रहना। नहीं लगेगा तो मैं एक दिन लेकर के आता हूँ इसका पूरा न्यूमेरिकल का 1 शॉट। परेशान नहीं होना है, मैं लेकर के आऊँगा बहुत जल्द ही। लेकिन आप इतने सवाल को पहले प्रयास करना, अभ्यास करना। नहीं आएगा तो बताना, और आएगा कैसे नहीं यार, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। यस सर, आई होप आप सबको अच्छे समझ में आए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आने वाला सेशन जो आपका होगा और भी अच्छा होगा। वादा किए हैं तो पूरा करेंगे, हिम्मत नहीं हारना सर। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, परिवार का भी रखना। फिर मिलेंगे सर, गुड बाय और गुड नाइट।